तो दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल ITI ऑनलाइन में। दोस्तों ITI के बाद क्या करें दोस्तों, ये काफ़ी क्वेश्चन आता है जो कैंडिडेट ITI कर लेते हैं किसी भी ट्रेड से, चाहे वो फिटर हो, इलेक्ट्रीशियन हो, मशीनिस्ट हो, वेल्डर हो, कोई भी ट्रेड हो। तो ITI करने के बाद उनके दिमाग में आता है कि वो क्या तैयारी करे किसी एग्ज़ाम की, या फिर वो कोई कोर्स ज्वाइन कर लें, जैसे कि डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, या फिर वो अप्रेंटिसशिप करें, या वो टीचर का कोर्स करें जिसे हम CTI बोलते हैं। तो ये काफ़ी डाउट आता है, तो इस वीडियो में ये चीज़ें आपकी क्लियर कर दूंगा। कौन से कैंडिडेट को अपनी कंडीशंस के मुताबिक कौन सा कोर्स करना चाहिए, या फिर उसको जॉब्स के लिए जाना चाहिए, या फिर आगे फर्दर स्टडीज़ करनी चाहिए। तो इस वीडियो में एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलिए मान लेते हैं आपने ITI कंप्लीट कर लिया। अब ITI के से पहले 10th होता है, उसके बाद या आप 12th कर लेते हैं, उसके बाद ITI कर लेते हैं। तो ये डाउट आता है कि ITI के बाद हम क्या करें। तो ITI के बाद देखिए, एक आपका ऑप्शन होता है अप्रेंटिसशिप करना। अप्रेंटिसशिप दोस्तों यहाँ पे 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको उस ट्रेड के बारे में, जैसे फिटर से किया है तो फिटर से अप्रेंटिस होगी, इलेक्ट्रीशियन से इलेक्ट्रीशियन वाला काम आपको दिया जाएगा। ये कोई कॉलेज नहीं कराता, ना ही कोई संस्था कराती है। ये कोर्स आपका जो अप्रेंटिसशिप का होता है, ये 1 साल की ट्रेनिंग होती है जो कंपनी द्वारा कराई जाती है। जैसे कोई भी महारत्न कंपनी, भेल, सेल, गेल, HAL, या फिर कोई भी कंपनी, PSU कंपनी हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर की फैक्ट्री हो, या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट का भी डिपार्टमेंट हो, तो वहाँ पे वो अप्रेंटिसशिप कराते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, रेलवे में अप्रेंटिसशिप होती है, ऑल ओवर इंडिया में होती है, NPCIL में होती है। हर डिपार्टमेंट अप्रेंटिसशिप कराता है 1 साल की। अब ये इसको करने के बाद आपके पास क्या होता है, 1 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। और ये एक्सपीरियंस से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपको कई कंपनीज में मौका मिल जाता है। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट एंड PSU कंपनीज लाइक HAL, भेल, गेल, सेल, ONGC, गोवा शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, एटसेट्रा। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो 1 साल का एक्सपीरियंस या फिर अप्रेंटिसशिप मांगती हैं। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कंपलसरी है। और अगर आपको PSU सेक्टर में जॉब करनी है, जैसे महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, भेल, सेल, गेल, यहाँ अगर आपको जॉब करनी है तो आपको अप्रेंटिसशिप करना बहुत ज़रूरी है। बिना अप्रेंटिसशिप के यहाँ आप फॉर्म नहीं भर सकते। तो इन कंपनियों में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको अप्रेंटिसशिप करनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज़्यादा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वहाँ से बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है। इनकी सैलरी की स्टार्टिंग ही 50,000 से होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अगर आपको 10th के बाद CTI करना है, तो ये जो CTI कोर्स होता है दोस्तों, ये भी 1 साल का होता है। ये टीचर्स का कोर्स होता है जो ITI में पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट ITI में जॉब्स इनकी निकलती है। और जो CTI का कोर्स होता है, ये 1 साल का होता है। हर ट्रेड में होता है, चाहे फिटर हो, वेल्डर हो, मशीनिस्ट हो, ग्राइंडर हो, टर्नर हो, किसी भी ट्रेड से। ये आपका 1 साल का कोर्स होता है। इसके CTI के संस्थान होते हैं और ये हर साल अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके बाद आप वहाँ जाएंगे, एडमिशन होगा, उसके बाद आपको हॉस्टल में ही रहना है और वहीं से आपको वो कोर्स करना होगा। ये कोर्स में कुछ नहीं होता, जो आपने ITI में पढ़ा है उसको वो थोड़ा सा डिटेल में और डिस्क्राइब में पढ़ाते हैं, और प्रैक्टिकल एक एक चीज़ का कराते हैं, जिससे आपको वो ट्रेड की पूरी नॉलेज हो जाती है। और ये CTI आपको ITI के साथ, अगर आपने डिप्लोमा बीटेक कर रखा है, उसके छात्र भी CTI को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये CTI का कोर्स हो गया। अब इसके बाद क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, यहाँ पे CTI के बाद करने के बाद आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं गवर्नमेंट ITI में। जैसे कि गवर्नमेंट ITI जहाँ से आपने ITI की होगी, कई छात्र हमारे प्राइवेट से किए होंगे, कई लोगों ने गवर्नमेंट से किया होगा, तो वहाँ के जो टीचर वगैरह, फोरमैन वगैरह रहते हैं, वो इसी कोर्स से बनते हैं। अब इंस्ट्रक्टर बनने से क्या फ़ायदा है दोस्तों, ये वाइट कॉलर जॉब होती है। वाइट कॉलर का मतलब होता है आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे, आपको नॉर्मल एक टीचिंग की जॉब करनी है, पेन पेंसिल का काम रहता है। तो इसमें आपको एक तो लेस प्रेशर, कोई प्रेशर नहीं रहता, फिजिकल वर्क आपको नहीं करना, कोई भी हाथ से बहुत भारी काम कार्य नहीं करना है, आपको पढ़ाना है छात्रों को।
इसका बेसिक पे आप देख सकते हैं 35,400 रुपये होता है। यानी कि अमूमन ITI के लिए सबसे बेस्ट नौकरी यही है, जो गवर्नमेंट ITI में टीचर बनते हैं। इससे बेस्ट नौकरी आपकी नहीं हो सकती है। इसका बेस आप ग्रुप बी के पोस्ट पर जाते हैं, जैसे कि ITI के बाकी छात्र हमारे ग्रुप सी की पोस्ट पर जाएंगे और ये ग्रुप बी में जाएंगे। इनका लेवल काफ़ी अच्छा खासा होता है। आगे चल के ये गवर्नमेंट ITI के प्रिंसिपल बनते हैं और गैजेटेड ऑफिसर तक ये जाते हैं। तो इससे अच्छी नौकरी आप ITI के थ्रू नहीं हो सकती है। तो ये बेस्ट जॉब है ITI के छात्रों के लिए। और किन छात्रों को करना चाहिए, यह अमूमन सभी छात्र कर सकते हैं जिनकी भी इच्छा पढ़ाई में हो कि वो आगे उनको पढ़ना है। और अगर आपको जॉब करनी है तो आपके लिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो जाता है, ये हो जाता है गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का। अब आप मान लीजिए आपने ITI कर लिया, अब आप चाह रहे हैं कि आपको जॉब तुरंत चाहिए, आपकी घर की हालत ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको तुरंत ही जॉब चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। साथ में प्राइवेट जॉब आप चाहे तो कर सकते हैं, वरना मेरा मानना है अगर आप टीचिंग करें, थोड़ा बहुत पढ़ाएं और ITI में जाके पढ़ाएं, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी भी होगी। अब गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन का क्या होता है, आप 6 से 1 साल किसी भी एग्ज़ाम को दोगे तो आप इजीली उसको क्रैक कर लोगे, अगर ईमानदारी से आपने उस एग्ज़ाम की तैयारी की है। अब इसमें क्या फ़ायदा है दोस्तों, आपका समय बर्बाद नहीं होगा और आपको जॉब्स जहाँ पे अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं, जैसे रेलवे हो गया, NPCIL हो गया, DFCIL हो गया, UP आर्मिनल, UP PCL, BSPCL, MP PGCL, बार्क, IRL और ऐसी कई ऐसी अन्य संस्थान हैं जहाँ पे एक्सपीरियंस या फिर आपको अप्रेंटिसशिप की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि रेलवे, तो रेलवे से भी आप जाके टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि आजकल अभी रिज़ल्ट भी उसका आ चुका है। नेक्स्ट है NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भी बहुत ही अच्छा संस्थान है। उसमें सैलरी की तो कहने ही क्या, बहुत अच्छी सैलरी और बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलती है। ये टॉप नंबर की जॉब है, टॉप नंबर 1 जॉब है दोस्तों यहाँ पे। DFCIL हो गया, ये रेलवे का ही एक उपक्रम है। नेक्स्ट है हमारा UP आर्मिनल, ये आप सब लोग जानते हैं, TG2 वैकेंसी होती है टेक्नीशियन ग्रेड 2 की। इसमें 2800 बेसिक पे होती है आपकी। UP का होता है ये, उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड करके जो बिजली बनाते हैं। ऐसे ही एक UP PCL है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें इलेक्ट्रीशियन वालों की बम्पर भर्ती आती है, 700 से 800, कभी 1800, कभी 2100 इतनी वैकेंसी आती है। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है जॉब के लिए। BSPCL होगा जो हमारा बिहार का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। नेक्स्ट है MP PGCL, ये मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश पावर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये मध्य प्रदेश का ही। और ये बार्क हो गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये IRL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। तो ऐसी कई संस्थान हैं जहाँ पे आप जॉब पा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जॉब, डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपको इजली जॉब मिल जाएगी। यहाँ आपको अप्रेंटिसशिप भी नहीं करनी, आप डायरेक्ट जॉब की तैयारी करने में लग गए। और यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट बहुत मेन है दोस्तों, यहाँ मोर सर्विस टाइम मोर प्रमोशन। दोस्तों यहाँ पे बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो तैयारी करते रहते हैं, उनको ये नहीं पता होता जितनी जल्दी आप सर्विस में आ जाएंगे उतना ही आपके प्रमोशन के चांस बनेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी से ईजिली आप ग्रो करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में भी। तो ये चीज़ें बच्चों को ध्यान देनी चाहिए। जितनी जल्दी आप जॉब ले लेंगे गवर्नमेंट सर्विस में, उतना ही आपका सर्विस पीरियड हो जाएगा और उसी हिसाब से आपका प्रमोशन होगा। अब मान लीजिए एक बच्चा जॉब 20 साल में पा जाता है, उसके बाद 40 साल होते हैं जो सर्विस के, और एक बच्चा, वही बच्चा जो 35 साल में जॉब पाता है, उसके पास मात्र 25 साल होते हैं। तो आप खुद बताइए तो इसमें प्रमोशन किसका होगा? सबसे ज़्यादा प्रमोशन दोस्तों यहाँ 40 साल वाले का होगा। 25 साल वाले का प्रमोशन एक लिमिटेड होगा, ये 25 साल ही रहने वाला है यहाँ, जबकि जो 40 साल रहने वाला है वो JE से AE तक भी बन सकता है। तो ये होता है टाइम। चलिए दोस्तों, ये अब आ जाते हैं तीसरा। अगर आपके पास आपकी एज कम है और आपको घर से थोड़ा सा है कि आप तैयारी कर सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं, तो आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ज़रूर कर लेना चाहिए। अब ITI के बाद क्या फ़ायदा है दोस्तों, यहाँ पे 2 साल का ही आपका डिप्लोमा रहने वाला है। जैसे कि मेनली कॉमनली ये 3 साल का रहता है, लेकिन अगर आप ITI आपने कर लिया है फिटर टेस्ट से, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर सकते हैं। अगर आप फिटर मशीनिस्ट से कर लिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर लेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया है तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा कर सकते हैं। सिविल ड्राफ्टमैन से किया है तो आप सिविल से डिप्लोमा कर सकते हैं। और डिप्लोमा का स्पैन यहाँ पे 3 साल ना होकर
यहाँ पे 2 साल ही हो जाता है। तो ये आपको फ़ायदा होता है, लेटरल एंट्री इसे बोला जाता है। इसके थ्रू आप डिप्लोमा कर सकते हैं। अब डिप्लोमा करने से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, 2 साल ही आपको देने हैं। यहाँ पे 2 साल देने से आपको क्या मिलेगा, ITI की डिग्री प्लस डिप्लोमा लेवल का की एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। 2 सर्टिफिकेट रहेंगे तो आप ITI से भी अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा की भी जॉब, जैसे JEE वगैरह की, रेलवे में, SSC में, और कहीं भी डिप्लोमा की जॉब आती है, जैसे PSU सेक्टर में ही आ गई, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई करने से एक और फ़ायदा रहता है दोस्तों, डिप्लोमा अगर आपने कर लिया है तो ITI ट्रेड का में आपकी पकड़ बहुत मजबूत हो जाएगी और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब सिलेक्शन के चांसेस कैसे हो जाएंगे दोस्तों, जब आपने ITI सर्टिफिकेट से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका ITI लेवल का ही नॉलेज है। आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लो तो आप कहीं ना कहीं अगर 1-2 नंबर से रुक रहे हो, अगर आपने वही डिप्लोमा कर लिया तो ये 1-2 नंबर से रुकने से क्या होगा, आपका सीधा टॉप पे नाम आएगा। हो सकता है आपकी मेरिट में नंबर 1 रैंक जाए एग्ज़ाम में। और आजकल ये काफ़ी होता है, काफ़ी लोग यहाँ पे डिप्लोमा कर लेते हैं छात्र ITI के, और उन्हीं की वजह से आजकल जो मेरिट इतनी बढ़ रही है वो उनका कारण यही है, क्योंकि डिप्लोमा करने, जैसे मान लीजिए आपने फिटर से ITI किया, इसके बाद आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा कर लिया, तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अगर जॉब नहीं भी मिलती है तो आपको फिटर से जॉब बहुत ईजिली मिल जाएगी, क्योंकि आपने उसी की पूरी एक डिग्री ले ली, उसी का एक फिटर का ही आपने अच्छे से पूरा डिस्क्राइब में सिलेबस डिप्लोमा में पढ़ लिया। उससे यही फ़ायदा होता है। और कई छात्र तो डिप्लोमा करते करते ही ITI की जॉब ले लेते हैं। ऐसे कई हमारे साथी UP RVL में भी हैं, आपके कई जगह रेलवे में भी अभी भी मिल जाएंगे, जो अभी इस समय सिलेक्शन हुआ है उसकी मेरिट हाई जाने का कारण ये भी एक है। तो ये इतने टोटल कोर्स होते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी वीडियो पाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि अप्रेंटिसशिप पे या फिर CTI पे या गवर्नमेंट जॉब या फिर आपको डिप्लोमा पे कोर्सेज कौन कौन से करने चाहिए और इस पे डिस्क्राइब पूरा एक वीडियो चाहिए, चाहे CTI हो अप्रेंटिसशिप पे हो, तो कमेंट कर दीजिएगा, इस पर वीडियो बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय हिंद।